छोटे लड़के ने अचानक देखा कि उसकी दादी के पीछे काले कपड़ों में कुछ लोग पड़े हैं। उनमें से एक ने जहरीला तीर भी फेंका। लड़के ने झट से हाथ में बची हुई खाली इमली चूरी सींक फेंकी, जो संयोग से उसकी दादी के पैरों में उलझ गई और वह गिर पड़ी। लेकिन इसी से जहरीला तीर उसके ऊपर से निकल गया। लेकिन वो लोग पीछे हटने वाले नहीं। एक आदमी ने चाकू निकाला और जान लेने को बढ़ा। तभी लड़के ने अपने मुंह से एक इमली का बीज उगला, सीधा चाकू पर लगा और उसे हाथ से गिरा दिया। फिर लड़का जोर से बोला, रुको! और एक पल में सब थम गए, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर पॉज का बटन दबा दिया। यहीं उसे पहली बार पता चला, दादी पर 2 लाख का सूदखोरों का कर्ज। लड़के ने जमीन पर पड़ी 2 कुत्ते की पॉटी की तरफ इशारा किया। वो पल में 2 सोने की ईंटों में बदल गए। बिना हिचक उसने वो सोना उन लोगों के मुंह में सूदखोर खुशी खुशी भागे, जैसे खजाना हाथ लग गया हो। लेकिन जैसे ही उनके सरदार ने उस सोने को चखा, वो फिर से पॉटी बन गया और उसका मुंह गंध से भर गया। उधर लड़का अपनी दादी के साथ घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर गया उसने देखा घर सफेद कपड़ों से ढका हुआ। उसने जब प्रणाम किया तो बड़े भैया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा लड़के की आत्मा वापस आई है बदला लेने। सच तो ये था कि लड़का 7 दिन 7 रात पहले ही मर चुका था, लेकिन रास्ते में उसे देवताओं के युद्ध देव मिल गए, जो एक परीक्षा पर निकले थे, और उसका आत्मा उसी लड़के के शरीर में लौट आया। कुछ ही पल में वो अपनी ही कब्र से बाहर कूद पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म ले। थोड़ा सोचते ही उसे पता चला, ये बच्चा तो अपने बाप की जुए की आदत की वजह से मारा गया था और उसकी बहन की टांगें एक गुंडे ने तोड़। वो दोनों अपने छोटे से मार्शल आर्ट स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध देव ने तय किया, अब इस शरीर के सारे जुल्मों का बदला वो। जब वह स्कूल लौटा, उसे इंसानी दुनिया मामूली सी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, वो ठगा सा रह गया। इतनी सुंदर, जैसे स्वर्ग की परियों से भी ऊपर। लेकिन बहन ने उसे झटकते हुए घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे डर था कि गुंडे फिर लौट आएंगे। उसकी टांगें भी अब साथ नहीं देती। वो अपने भाई की रक्षा करना चाहती, चाहे दिल पर कितना ही बोझ क्यों ना हो। पर युद्ध देव कैसे उसे यूं तकलीफ में छोड़। रुकने का बहाना ढूंढते हुए उसने जमीन पर बैठकर उसकी चोटों पर हाथ रखा। जैसे ही उसकी ऊर्जा बहन के शरीर में पहुंची, उसकी टांगें ठीक हो वैसी ही ताकत लौटी जैसी उसके चरम पर थी। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने कसम खाई कि अब वो अपने लोगों की रक्षा करेगी। तभी गुंडा अपने पूरे गैंग के साथ वहां आ धम। उसे पता चल गया था कि लड़का जिंदा है और उसके लोग शर्मिंदा हुए। इस बार वो बदला लेने आया। साथ में एक तांत्रिक पंडित भी लाया था, जो जादू में माहिर था। जैसे ही अंदर घुसा, वो गरजा, ये स्कूल हमें दे दो। लेकिन बहन ने इनकार कर कहा, हम अपने पुरखों की विरासत नहीं, चाहे जान चली जाए। गुंडा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे ताकतवर आदमी को भेजा, एक 800 पाउंड का विशालकाय योद्धा। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उस शख्स के सामने कोई नहीं टिकता था, सिवाय बड़ी बहन। लड़का आगे आना चाहता था, लेकिन बहन ने लाठी से उसे पीछे धकेल दी और अकेले सामने जा खड़ी हुई। एक ही वार में वो दूर जा गिरी। मुंह से खून बहा।